हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी का यूनिट 2, जिसका नाम है पॉपुलेशन। मतलब टॉपिक है पॉपुलेशन और हमें पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, जैसा कि अपनी अब तक के पूरे सिलेबस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेम स्पीशीज़ का ग्रुप, ठीक, जो आपस में इंटरब्रीड करती हो और क्या करती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। कि सेम स्पीशीज़ के लोग रहते हैं, कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। एक पॉपुलेशन एक कोई स्टैटिक, मतलब एक रुकी हुई चीज़ नहीं है। पॉपुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब अगर कोई 1000 लोगों की पॉपुलेशन है या 1000 किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, तो हमेशा तो वो 1000 ही नहीं रहती, पॉपुलेशन घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली कई सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि डेथ रेट है, कुछ लोग डेथ कर गए तो घट जाएगी, कुछ लोग मतलब बर्थ होगा तो बर्थ रेट बढ़ जाएगी। तो मतलब पॉपुलेशन जो है एक डायनामिक चीज़ है, वो चेंज होते रहती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले पॉपुलेशन देखिए। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, लिविंग इन इंटरब्रीडिंग विद इन अ गिवन एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में साथ में रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफन रिलाई ऑन द सेम रिसोर्स। जो भी पॉपुलेशन होती है और जो उसके मेंबर्स होते हैं, तो सेम रिसोर्सेज पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू सेम इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट, सेम इन्वायरमेंटल उनके पास रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, कंडीशंस भी होती है, और डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स टू परसिस्ट ओवर टाइम, और एक दूसरे पर डिपेंड भी रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमंस की नीड्स सेम है, सारे ह्यूमंस की नीड्स सेम है। कॉम्पिटिशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो मतलब जगह पे वेरी करता रहता है, बट अगर हम ओवरव्यू पे देखें तो सेम है, ठीक है। तो ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन, ऐसे हर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन की हम बात करें तो पॉपुलेशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर, फिकंडिटी जिसे हम बर्थ रेट कहते हैं, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, फिर सेक्स रेशियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स है पॉपुलेशन के। जैसे अगर पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल में हम बात क्या करते हैं, कोई एक अगर इंडिविजुअल हम ले, एक पर्सन ले, तो उस इंडिविजुअल में क्या होगा, बर्थ होगा, डेथ होगा। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होती है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन की बात हुई। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है डेंसिटी का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, देखिए पॉपुलेशन साइज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन साइज है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है। ये कोई अगर एरिया है तो यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग की पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन साइज है। जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे जो एरिया है, जो वहाँ पे एरिया है, जो वॉल्यूम है, हम उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि बस हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का एरिया है, दायरा है, इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो ये क्या हुई, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हुई, ठीक। पॉपुलेशन साइज से ज़्यादा एक्यूरेट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, क्योंकि हमें ये बताएगी कि एक पॉपुलेशन कितनी डेंस है या कितनी डाइल्यूटेड है, कितनी घनी आबादी है वहाँ पे या कितने कम लोग हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल बस ले रहे हैं कि 1 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, तो वो डेंस होगी। अगर वहाँ पे 30 लोग रह रहे हैं कहीं, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन होती है, लेकिन किसके, इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ स्पेस। आप उस जगह को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इट ऑक्युपाइज। वो जिस एरिया में रह रहे हैं, वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, आप अगर आप उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं तो हम कब क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और डेंसिटी एक्सप्रेस होती है किसमें, एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं पर यूनिट एरिया में। मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, कितने, 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रह रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे होगी एट अ गिवन टाइम, ठीक।
तो ये हुई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो दो तरीकों की होती है, एक क्रूड डेंसिटी होती है, एक इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है। तो क्रूड डेंसिटी क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स द मेजर ऑफ डेंसिटी फॉर द होल एरिया अंडर कंसिडरेशन। आप होल एरिया को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है पूरा, कोई भी एरिया है, जंगल है, कुछ भी। तो यहाँ पे एरिया ये वाइट वाला हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं और ये रेड वाला एरिया यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइट वाला एरिया ऐसा ही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ कोई प्लांट है या कोई स्पीशीज़ है, कुछ भी ले लें हम एग्जांपल के लिए, क्या लें, कोई प्लांट ही ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा एरिया एक एरिया है, ये पूरा एक एरिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लांट है, वो सिर्फ ये वाइट वाला हिस्सा है ना, ये वाइट वाला हिस्सा है, बस उसी में वो पर्टिकुलर प्लांट हो रहा है। लेकिन आप जब क्रूड डेंसिटी की बात करते हैं तो आप इस पूरे एरिया को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे वो ये ग्रीन जो प्लांट है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस रेड वाले हिस्से में नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप, क्या हुआ, हट क्यों नहीं रहा है, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप ये रेड वाला हिस्सा को भी कंसीडर करेंगे जब क्रूड डेंसिटी की हम बात करते हैं। यहाँ पे भले ही ये प्लांट नहीं हो रहा है लेकिन इस पूरे हिस्से को, पूरे एरिया को गिनेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 2 किलोमीटर का एरिया है पूरा, एग्जांपल के लिए। तो ये पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पे 10 स्पीशीज़ है इसकी, सॉरी 10 है यहाँ पे बस। तो क्या होगी, आप पूरे 2 किलोमीटर के एरिया को ही लेंगे, ठीक है। तो ये होती है क्रूड डेंसिटी, जब आप होल एरिया अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, मतलब जो पूरे एरिया है उसको कंसिडर में लेते हैं। यहाँ पे फर्न इन अ फॉरेस्ट दिया गया है, मतलब कोई फॉरेस्ट में फर्न है तो वहाँ पे दिया गया है। इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? इकोलॉजिकल डेंसिटी बस आप उसी एरिया को कंसिडर करते हैं जहाँ पे इनहेबिट है वो चीज़, जो भी प्लांट है या एनिमल है। आप बस ये वाइट वाले हिस्से को कंसिडर करेंगे कि ये मान लीजिए 1 किलोमीटर एरिया में है, तो ये क्या होगा, बस आप इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक। तो आई होप इससे समझ में आया होगा कि क्रूड डेंसिटी में हम पूरे एरिया को ही कंसीडर करते हैं, भले ही वहाँ पे है नहीं तभी भी। लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या होता है, द एरिया इज कंसीडर्ड विच एक्चुअली इज ऑक्यूपाइड बाई द स्पीशीज़, जहाँ पे स्पीशीज़ है बस हम उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक। तो ये दो तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो ये हमने देखिए बात करी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और दो तरह की डेंसिटी होती है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि हम कैसे डिटरमाइन किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज़ को, मतलब कैसे पता किया जाएगा कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे कितने स्पीशीज़ रह रही हैं, कितना पॉपुलेशन उसका किसका कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, मार्क रिकैप्चर टेक्निक। मार्क रिकैप्चर टेक्निक, तो इससे देखिए एस्टिमेट ही निकाला जाता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है कि हमें पूरा पता ही चल जाएगा कि अगर एग्जांपल के ले रहे हैं वहाँ पे 250 पॉपुलेशन है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए चूहों की या किसी की भी, तो वहाँ पे 250 ही होगी, हमें एस्टिमेट मिलता है, अनुमान मिल जाता है कि हाँ इतना होगा। तो मार्क रिकैप्चर टेक्निक में किया जाता है, इसका नाम जैसे मार्क है पहला, ये रिकैप्चर है, ठीक है। किया क्या जाता है इसमें कि मान लीजिए आपके घर के आसपास या कहीं भी कोई भी, क्या एग्जांपल के लिए, कोई नदी है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉन्ड है, ठीक। और यहाँ पे डेली कुछ गिलहरियों की पॉपुलेशन आती है, ठीक है, गिलहरियों की पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, ठीक। गिलहरियों की पॉपुलेशन आती है मतलब कुछ गिलहरियाँ आती हैं तो हम उसको पॉपुलेशन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सब अगर बस सेम स्पीशीज़ की हम बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सेम स्पीशीज़ तो होगी ही। तो यहाँ पे गिलहरियाँ आती हैं डेली। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, मार्क रिकैप्चर टेक्निक में कुछ रैंडमली कुछ गिलहरियों को आप पकड़ेंगे, ठीक है, कुछ गिलहरियों को पकड़ा जाएगा और उसको मार्क कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से, लेग बैंड या कुछ भी आप लगा दें, मार्क कर दिया जाएगा उसको। और जो आपने गिलहरियों को मार्क किया है पकड़ के, आप मतलब उसको गिनेंगे कि कितनी है वो, ठीक, और उसको मार्क करेंगे तो वो उसको कहा जाता है S1, सैंपल 1 कहा जाता है उसको। जब पहली बार आपने कैप्चर किया रैंडमली और क्या किया, उसको मार्क किया, तो वो S1 होता है, ठीक है, सैंपल 1। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है वापस, उनको ला के यहाँ पे इस पॉन्ड के किनारे फिर से छोड़ दिया जाएगा, तो वो अपने जाके पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगी। फिर कुछ टाइम बाद जब आएंगी, 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से आएगी, तो फिर से गिलहरियों की पॉपुलेशन मान लीजिए यहाँ पे डेली आती है तो आएगी। तो एक बात बताइए, कितने परसेंट चांस है कि आपने जितने मार्क किए हैं गिलहरियों को सब आएंगी वापस, या आपने अगर मान लीजिए 20 को मार्क किया था आपने गिलहरियों को, तो सब 20 की 20 मार्क वाली आएंगी ही आएंगी। कोई इस ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो 20 वाली आएँगी ही आएँगी। तो क्या होता है कि दोबारा जब आती हैं गिलहरियाँ, मान लीजिए आई फिर से,
1 हफ्ते बाद अगर हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो अब ले लीजिए एग्जांपल। तो जो दोबारा आता है आपने गिना कि वहाँ पे मान लीजिए 80 गिलहरियाँ हैं, ठीक है? 80 गिलहरियाँ हैं तो इसको हम S2 कहते हैं, सैंपल 2। और 80 गिलहरियों में जो 30 है मान लीजिए, 30 तो क्या 20 हमने तो 10 हैं जो वो मार्क्ड है, ठीक है? 10 जो है मार्क्ड थी। क्या किया आपने इस टेक्निक में, क्या किया जाता है, पहले रैंडमली कैप्चर किया जाता है जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है? और उसको मार्क कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से मार्क कर दिया जाएगा उसको। मार्क करने के बाद उसको फिर से दोबारा रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ करने के बाद वो जाके अपने पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएँगी। फिर दोबारा रीकैप्चर किया जाता है। रीकैप्चर दोबारा करेंगे तो मतलब रीकैप्चर हो जाएगा। तो रीकैप्चरिंग में दोनों होंगी, मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों हमें मिलेगी, दोनों तरह की। तो उसको हम S2 कहते हैं, ठीक? और मार्क्ड को हम M से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है, ठीक? पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम एन से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन मार्क्ड। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, ठीक? तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, अ स्मॉल रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज कैप्चर्ड। एक स्मॉल रैंडम जो है सैंपल लिया जाएगा पॉपुलेशन का, ठीक है? मार्क्ड एंड रिलीज टू डिस्पर्स विद इन द जनरल पॉपुलेशन। आप उसको मार्क करेंगे, पहले कैप्चर करेंगे, फिर मार्क करेंगे और फिर दोबारा छोड़ देंगे उनको पॉपुलेशन में ही। द मार्क इंडिविजुअल्स इज मिक्स फ्रीली विथ अनमार्क्ड इंडिविजुअल। अब जो मार्क इंडिविजुअल्स है अपने पॉपुलेशन में जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, वहाँ पे अनमार्क वाले भी होंगे। एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम आर रैंडमली मिक्सड विद इन द पॉपुलेशन, और फिर रैंडमली अपने पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगी। द पॉपुलेशन इज रीसैम्पल्ड, अब दोबारा उसको कैप्चर करेंगे एंड द नंबर ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स आर रिकॉर्डेड। उसके बाद जो मार्क इंडिविजुअल्स होते हैं, अनमार्क इंडिविजुअल्स है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फॉर्मूला इसका ये होता है, देखिए कि टोटल इंडिविजुअल मार्क इन फर्स्ट सैंपल S1, आपने जो फर्स्ट सैंपल में मार्क किया था जितने भी गिलहरियों को, या फॉर एग्जांपल हमने लिया गिलहरी कुछ भी को, कोई भी स्पीशीज थी, तो वो होगा इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल। उसके बाद सेकंड सैंपल मतलब दोबारा जब मिक्स और अनमिक्स्ड मतलब मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों आई तो वो कितनी आई थी, और अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल्स रिकैप्चर्ड इन सेकंड सैंपल। और जब दोबारा हमारे पास आई गिलहरियाँ दोनों मिक्स होकर तो उसमें मार्क्ड कितनी थी वो होता है। एन यहाँ पे होता है टोटल पॉपुलेशन साइज, ठीक? जैसे यहाँ पे शॉर्ट में समराइज किया गया है कि रैंडमली कैप्चर करेंगे आप पहले तो उसको हम S1 कहते हैं, सैंपल 1। फिर उसको मार्क किया जाएगा या फिर टैग किया जाएगा, फिर उसको छोड़ देंगे कि वो अपने पॉपुलेशन में मिक्स हो जाए। फिर रिकैप्चर किया जाएगा, तो रिकैप्चर में मार्क और अनमार्क दोनों आएंगी जिसको हम S2 से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन M, ठीक? तो ये फॉर्मूला है। इसको समझने के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हूँ मैं, इजी क्वेश्चन है एक नॉर्मल। तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज यू टुक 200 माइस आउट ऑफ ए फॉरेस्ट हैविंग एन अननोन नंबर ऑफ माइस। आपने क्या किया, 200 माइस लिए, चूहे लिए, ठीक है, फॉरेस्ट से। उसमें क्या किया, लेग बैंड लगा दिया, उनके लेग पे बैंड लगा दिया, और उसके बाद उनको फॉरेस्ट में क्या कर दिया, फिर से छोड़ दिया, और वो अपने पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गए। फिर इफ यू टेक 200 mice from the forest and find 50 of them to be have leg bands, what is the population size? फिर आपको क्या हुआ, आपने 200 माइस पकड़े उसी फॉरेस्ट से जहाँ से आपने छोड़ा था, और फिर आपने पाया कि उसमें से 50 के पास लेग बैंड है, मतलब आपने जिनको मार्क किया था। तो यहाँ पे देखिए 200 माइस आपने कैप्चर किया पहले, तो वो S1 हो गया। फिर जब आपने 250 रिकैप्चर किया तो 250 हमारा होता है S2 होता है, और मार्क आपको कितने मिले हैं, 50, तो 50, और इसको फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1000, ठीक? 200 इंटू 250 अपॉन 50। तो ये क्या हुआ, ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखा हमने, टाइप्स देखा, और उसका कैसे निकालते हैं ये देखा, ठीक? अब हम बात करते हैं नेटेलिटी की। नेटेलिटी मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है? नंबर ऑफ बर्ड हम सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नेटेलिटी कहते हैं। और नेटेलिटी इज इक्विवेलेंट टू बर्थ रेट इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। और डेमोग्राफिक्स में नेटेलिटी को ही बर्थ रेट कहा जाता है। डेमोग्राफिक्स क्या होती है, वो जहाँ पे पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, उसको पढ़ा जाता है, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो नेटेलिटी क्या होती है, सिंपल की नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन होता है, और ये बर्थ रेट के इक्विवेलेंट होता है नेटेलिटी।
नेटेलिटी दो तरह की होती है, मैक्सिमम नेटेलिटी और इकोलॉजिकल नेटेलिटी। ठीक, मैक्सिमम नेटेलिटी को कई नामों से जाना जाता है, क्रूड नेटेलिटी, अब्सोल्यूट नेटेलिटी, फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी और पोटेंशियल नेटेलिटी। तो ये चार नाम याद रखिएगा आप। और इकोलॉजिकल नेटेलिटी को स्पेसिफिक और रियलाइज नेटेलिटी भी कहा जाता है। तो देखिए मैक्सिमम नेटेलिटी क्या होती है, इट रिफर्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर आइडियल कंडीशन। नेटेलिटी मतलब हम जान रहे हैं कि नए इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको नेटेलिटी कहते हैं। मैक्सिमम नेटेलिटी क्या कहती है कि इट रिफर्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर आइडियल कंडीशन। ये एक आइडियल कंडीशन में कितने इंडिविजुअल्स इंक्रीज हुए हैं उसकी बात करती है। आइडियल कंडीशन मतलब, आइडियल मतलब हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि आइडियल जैसे कुछ होता ही नहीं है। तो ये उस आइडियल कंडीशन की बात करती है कि जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, फूड रिसोर्सेज भी सब सफिशिएंट मात्रा में है, कुछ भी किसी को दिक्कत नहीं है भाई, सब मज़ा में है। तो ऐसा तो होता नहीं है, पहली बात बिल्कुल ही। कंपटीशन कोई भी स्पीशीज़ हो, कोई भी पॉपुलेशन है, कंपटीशन तो उसमें होता ही है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरीके से। तो तो यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी। बताइए जहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, सबको आराम से सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज होगी पॉपुलेशन को, क्योंकि किसी से कंपटीशन ही नहीं है। तो सब अपना अपना जिंदा है बढ़िया से, कोई किसी को मार काट नहीं रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मैक्सिमम इंक्रीज होती है, किसमें, मैक्सिमम नेटेलिटी में, इसीलिए इसका नाम है मैक्सिमम नेटेलिटी। मैक्सिमम नेटेलिटी को फिकंडिटी रेट भी कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि फिकंडिटी क्या होती है, ठीक है। वहीं इकोलॉजिकल नेटेलिटी क्या होती है, तो इकोलॉजिकल नेटेलिटी ये स्पेसिफिक बात करती है, रियलाइज बात करती है, सही बात करती है कि इट रिफर्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर एन एक्चुअल और फील्ड कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन की बात करती है यहाँ पे कि जहाँ पे क्या होगा, ये कंपटीशन भी होगा, सब कुछ भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो वो उस कंडीशन की बात करती है। तो इसीलिए स्पेसिफिक और रियलाइज्ड नेटेलिटी होती है। और इसको फर्टिलिटी रेट भी कहा जाता है, ठीक, इकोलॉजिकल नेटेलिटी को। तो ये होता क्या है फिकंडिटी, फिकंडिटी मतलब होता है ना कि मैक्सिमम पोटेंशियल किसी की कितनी है रिप्रोडक्शन की, एक स्पीशीज की, इसी को हम फिकंडिटी कहते हैं। और फर्टिलिटी एक्चुअली होती है, ठीक है, हम फर्टिलिटी की बात करते हैं ना कि, तो वो फर्टिलिटी एक्चुअल होती है किसी की रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। तो ये फर्टिलिटी होती है। और फिकंडिटी क्या होती है, ये मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है ना उसकी बात करती है किसी भी इंडिविजुअल की। इसीलिए ये क्या होती है, ये हमारी मैक्सिमम नेटेलिटी में आएगी। क्योंकि मैक्सिमम नेटेलिटी आइडियल कंडीशंस पे बात कर रही है, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, और जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी। और इसीलिए ये फिकंडिटी रेट यहाँ पे होती है। फिकंडिटी मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक, यहाँ पे लिखा है ना कि डिस्क्राइब एज अ मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटकम पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटकम पोटेंशियल है उसको फिकंडिटी कहते हैं। और इट्स लाइफ टाइम, उसके पूरे लाइफ टाइम में, वो भी फेवरेबल कंडीशन में, ठीक। और फर्टिलिटी क्या होती है, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होती है किसी की अंडर फेवरेबल कंडीशन। और इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ टर्म बर्थ रेट एंड नेटेलिटी रेट। यहाँ पे बर्थ रेट और नेटेलिटी रेट का जनरलाइजेशन है, ठीक। अब बात करते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है नेटेलिटी का। नेटेलिटी का भी फॉर्मूला होगा, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए मैक्सिमम नेटेलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो डिवाइडिंग द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाई यूनिट टाइम। और इकोलॉजिकल नेटेलिटी को कैसे किया जाता है, पर यूनिट टाइम बाई अ यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है। तो इसको कैसे किया जाता है नेटेलिटी, डेल्टा कैपिटल और एन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल्स हुए हैं, ठीक। तो क्रूड नेटेलिटी की हम जब बात कर रहे हैं, क्रूड नेटेलिटी की, तो ये क्रूड नेटेलिटी मतलब हमारी ये मैक्सिमम नेटेलिटी, इसी का चारों नाम है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका कैपिटल बी से हम इसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा एन एन अपॉन डेल्टा टी, मतलब कितने नए इंडिविजुअल्स हुए हैं और टाइम कितना है, ठीक। फिर रियलाइज नेटेलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा ये तो हैगा कितने नए इंडिविजुअल्स हुए हैं, उसके बाद एन डेल्टा टी, कैपिटल एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन होती है कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी। जैसे अब इसको फॉर्मूला को तो हम ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, देखिए। तो इसके लिए भी क्वेश्चन है कि सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ 50 माइस इन अ फॉरेस्ट इंक्रीजेस टू 150 इन 1 ईयर, व्हाट इज इट्स रियलाइज नेटेलिटी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ये रियलाइज नेटेलिटी है।
तो यहाँ पे 50 माइस है, यहाँ पे अगर 50 माइस है तो ये रियलाइज नेटेलिटी के केस में आएगी, क्योंकि अगर 50 माइस है तो उनके अंदर कंपटीशन तो होगा ही। तो इसको यहाँ पे दिए कि रियलाइज नेटेलिटी हम कैसे निकालेंगे। तो रियलाइज नेटेलिटी का फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है, नए इंडिविजुअल्स कितने हुए हैं और उसके बाद कैपिटल एन क्या होती है, इनिशियल पॉपुलेशन होती है, और डेल्टा टी। तो देखिए 50 माइस थे पहले और 150 हो गए, मतलब 100 बड़े हैं, तो नए इंडिविजुअल 100 हो गए। इनिशियल कितने थे, पहले कितने थे, 50 थे, और टाइम कितना दिया गया है, 1 ईयर दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एन जो हमारा था, नए इंडिविजुअल्स हमारे पास 100 आ गए हैं, और इनिशियल 50 थे और टाइम 1 ईयर का दिया गया है, मतलब 2। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया। तो ये नेटेलिटी वाले केस हो गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने देख लिया और नेटेलिटी भी देख लिया, और फॉर्मूला और क्वेश्चन भी देख लिया कैसे करते हैं। ठीक, मोर्टेलिटी की बात करते हैं हम। तो नेटेलिटी का जस्ट उल्टा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब कि एक पॉपुलेशन में डेथ कितनी हुई है। ठीक, एक पॉपुलेशन में डेथ कितनी हुई है। यही चीज़ अगर मोर्टेलिटी रेट आ जाती है, नेटेलिटी रेट आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि कितनी डेथ हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डेथ हुई है, तो हम वहाँ पे डेथ रेट की बात करने लगते हैं। ठीक, तो देखिए मोर्टेलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं। और मोर्टेलिटी डेमोग्राफिक्स में डेथ रेट के इक्वल होती है। ठीक, नेटेलिटी की तरह मोर्टेलिटी भी दो तरह की होती है, मैक्सिमम क्रूड और इकोलॉजिकल क्रूड। ठीक, तो देखिए मैक्सिमम क्रूड क्या था, आइडियल कंडीशन वाला था जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक, तो देखिए जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे तो मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स ही होगा ना। ठीक, किसी को भाई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन नहीं है, सबके पास सब कुछ बढ़िया चीज़ है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेथ होता है। तो मैक्सिमम क्रूड में जो एब्सोल्यूट हमारे पास मेटेलिटी था, सॉरी मोर्टेलिटी, तो वहाँ पे क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स होती है। वहीं जो दूसरा हमारा इकोलॉजिकल क्रूड मोर्टेलिटी होता है, तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ बात करते हैं कि कितनी सच में एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है। ठीक, तो ये मोर्टेलिटी हो गया। और उसके बाद अब हमारा सेक्स रेशियो। देखिए छोटे छोटे बस टॉपिक्स है, तो एक ही वीडियो में 4-5 जो हमारे बस टर्मिनोलॉजीज है वही है डिस्कस करनी है, तो हम इसको डिस्कस कर लिए। ठीक, सेक्स रेशियो देखिए, सेक्स रेशियो क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन। से बात करते हैं ना कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन। ठीक, इंडिया में अगर सबसे रिसेंट 2023 की सेक्स रेशियो की बात करें तो 1020 गर्ल्स हैं पर 1000 मेल पे, ये 100 नहीं है, 1000 है, पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, तो ये होता है सेक्स रेशियो। एज रेशियो क्या चीज़ है, तो एज रेशियो है द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स टू अडल्ट इन अ पॉपुलेशन। यंग इंडिविजुअल का जो प्रोपोर्शन है एडल्ट्स, एक पॉपुलेशन है उसमें एडल्ट्स कितने हैं और यंग कितने हैं, तो उसका जो रेशियो है उसको हम एज रेशियो कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए हमने जो इसमें सिंपल जो स्मॉल टर्मोलॉजीज वाले जो था जो भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।